पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का 15वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है अलंकार। आइए कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों को समझते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता कामनी को विविध शब्द व अर्थ योजनाओं से सजाता है। वे सुसज्जित शब्द व अर्थ योजनाएं ही काव्य में अलंकार कहलाती हैं। दोस्तों, अलंकार के 3 भेद हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही भेद ज़्यादा पूछे जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार दोस्तों, शब्दों से ही आप इसकी परिभाषा समझिए। शब्द पर आश्रित जो अलंकार होंगे उसे शब्दालंकार कहेंगे। अर्थालंकार में जो अर्थ पर आश्रित होंगे उसे अर्थालंकार कहेंगे। उभयालंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो उसे उभयालंकार कहेंगे। आइए पहले शब्दालंकार को समझते हैं दोस्तों। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण, मतलब बार बार वर्ण की आवृत्ति। जैसे मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है, तो यहाँ माँ वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। ऐसे उदाहरण चारुचंद की चंचल किरणें, लट लटकनी मन मत मधु पगन मादक मधु, यहाँ माँ वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उतनी ही बार उसका अलग अलग अर्थ होता है, वहां यमक अलंकार कहलाता है। दोस्तों, अनुप्रास में वर्ण की पुनरावृत्ति थी, यमक अलंकार में शब्द की पुनरावृत्ति होगी। जैसे आइए समझते हैं। लक्षण आप देख लीजिए। भिन्न अर्थ फिर जहां सोई अक्षर वृंद, आवत है सो यमक वर्णत बुद्धि बुलंद। अब जैसे आइए एग्जाम्पल लेते हैं। कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो यहाँ कनक कनक शब्द का 2 अर्थ हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे कनक का एक अर्थ होगा सोना और दूसरा अर्थ होगा धतूरा। तो आप देखेंगे कि शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग हैं, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। आइए तीसरा देखते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ का बोध हो वहां श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल में दोस्तों, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। इसमें पानी का अर्थ है, पानी शब्द का तो एक ही पानी तो एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ 3 निकल के आ रहे हैं। जैसे चमक, सम्मान, जल। ऐसे अगला एग्जाम्पल लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन के झाई परी श्याम हरित दुति होए। श्याम शब्द का अर्थ कृष्ण भी होगा, काला भी होगा, दुख भी होगा। हरित शब्द का अर्थ हरा भी होगा, खुश भी होगा, हरण भी होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा अर्थालंकार दोस्तों, उपमा अलंकार, जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए उसको उपमा अलंकार कहते हैं। और ट्रिक को समझ लीजिए दोस्तों। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह यही होता है, और उसके पीछे सा सी जैसे शब्द आए तो समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग समझ लीजिए जो पहचानने में काफ़ी आसानी होगी। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मुख। उपमान जिससे तुलना की जाती है, जैसे किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए तो उपमान हो गया चंद्रमा, और मुख हो गया उपमेय। वाचक शब्द समानता सूचक शब्द है, मतलब जैसे के समान, तो समझ जाइए जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे मैंने बताया सा सी जैसे शब्द आ जाएं
तो वही आपका वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म, गुण, रंग आदि जैसे सुंदर उदाहरण आए तो समझ जाइएगा कि उपमा अलंकार है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लिया एक एग्जाम्पल है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें आप देखिए कि उपमा दिया जा रहा है, तो सा शब्द आया, हाथी सा टीला। अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, मतलब फूल से कोमल बच्ची की तुलना की जा रही है, मतलब उपमेय और उपमान की बात की जा रही है। जिस उपमान मतलब आप समझ गए होंगे, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। तो यहाँ सी शब्द भी आ रहा है दोस्तों। ट्रिक आप जान ही गए होंगे। उपमा की पहचान, उपमा में सम, समान, सा, सी जैसे इत्यादि शब्द आए, शब्दों का प्रयोग हो तो उसे उपमा अलंकार कहेंगे। अब आइए देखते हैं दोस्तों रूपक अलंकार, जहां उपमेय व उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और इसकी ट्रिक जान लीजिए दोस्तों। ट्रिक है, योजक चिन्ह तो इसमें आएगा, लेकिन उसके पीछे सा और सी जैसे शब्द नहीं आएंगे। योजक चिन्ह तो आएगा, लेकिन सा और सी जैसे शब्द नहीं आएंगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें। तो सरबती और आंखें के बीच में योजक चिन्ह आ रहे हैं, रेशमी और जुल्फों के बीच में भी योजक चिन्ह आ रहा है, लेकिन सा और सी जैसे कोई शब्द नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रूपक अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखिए, वंदो चरण कमल हरिराई, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो दोस्तों आप इसमें आप देखेंगे किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना ही मुश्किल हो जाए। मतलब यहाँ पर व्यक्ति में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, उपमा उपमेय में कोई भेद नहीं रहेगा। जैसे वंदो चरण कमल हरिराई, मतलब समानता की बात इसमें की गई है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, यहाँ संभावना प्रकट की जाती है, अर्थात वस्तु में अप्रस्तुत की संभावना की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका ट्रिक समझ लीजिए दोस्तों। ट्रिक रहेगा, जब पंक्ति में मानो, मानो, मनु, मनु मनहू, मानो मन मनहू तथा जानो जनु जनहू, जानो वाला, जानो जन जनहू शब्द आए तो समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहू नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां देखिए मनहू शब्द आया। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं ट्रिक में, मानो मनु मनहू तथा जानो जन जनहू शब्द आए तो समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब दोस्तों ये पहचान मैंने नीचे लिख दिया है, मनु मानो जनु का प्रयोग इसमें अवश्य होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर प्रस्तुत वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप दोस्तों देख लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई नए गए निशाचर भाग। मतलब अतिशयोक्ति माने अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर जो बात की गई है। जैसे चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, तो मतलब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कि चांदी जैसा रंग सोने जैसा बाल, तो आप समझ जाइएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। अब अगला है दोस्तों अन्योशक्ति अलंकार, जिसमें अन्य प्लस उक्ति, वह युक्ति व कथन जो कहीं किसी अन्य से है और सुनाई किसी अन्य को जाए, अर्थात प्रस्तुत का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से किया जाए, वह अन्योक्त अलंकार कहलाता है। मतलब इन शब्दों को समझिए दोस्तों,
कहीं कहीं किसी अन्य से है और सुनाई किसी अन्य को जाए। तो आप समझ जाइएगा कि अन्योशक्ति अन्योक्ति अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सो बिंद रहा, आगे कौन हवाल। तो आप इससे समझ जाइएगा दोस्तों कि ये अन्योक्ति अलंकार रहेगा, मतलब बात कही किसी और से जाती है और सुनाई किसी और के द्वारा दी जाती है। तो अर्थात प्रस्तुत का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये इतने जो अलंकार थे ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत से अलंकार हैं, जैसे विभावना हुआ, विरोधाभास हुआ, लेकिन उन सब अलंकार को आप शब्दों से ही समझ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। अभी तक जो एग्जाम में पूछा जाता है इतने ही अलंकार से पूछा जाता है। जैसे दोस्तों विरोधाभास अलंकार है तो उसके शब्द से ही समझ जाइए कि जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वो विरोधाभास अलंकार। संदेह अलंकार में जहां उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय ना हो सके, उसे आप संदेह अलंकार कहेंगे। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से इतने ही अलंकार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।